हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज है मेरे बेटे का जन्मदिन और पूजा में हम लोग पहनते हैं साड़ी। यहाँ पर रात को मैंने ये उड़द की दाल भिगोने रख दी थी क्योंकि हमारे घर में जब भी हम जन्मदिन की पूजा रखते हैं तो पूजा के लिए हम दाल के पकोड़े और खीर ज़रूर बनाते हैं। यहाँ पर दाल पीसने का काम मैंने हस्बैंड को दे दिया है और अब हमारी यहाँ पर खीर भी बिल्कुल बन ही रही है। अभी तो टाइम लगेगा इसको बनने में, मैंने पहले ही रख दिया था। अब जो दाल है वो बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं इसमें साथ साथ गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है और पनीर बनेगा और भी बहुत सारा खाना बनेगा। तो सबसे पहले हम सिर्फ पकोड़े और खीर तैयार करते हैं ताकि पूजा के लिए लेट ना हो। तो यहाँ पे बेसिक मसाले हम इसमें डाल रहे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया। तो अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा जो दाल है ना वो थोड़ा टाइट हो जाए। तो मैं जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ सब मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मैं रिफ़ाइंड का यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद हमने एक बाउल लेना है, उसमें हमने पॉलीथीन को इस तरह से लपेट के रख देना है क्योंकि इन पकौड़ों को बनाने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है। ये हमने अपने बड़ों से सीखा है। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे पकोड़े। तो कुछ पहले हमने इस तरह से पानी लगाना है इसमें। उसके बाद हम थोड़े से जितना हम मोटा पतला जिस भी साइज़ की पकोड़ा हम बनाना चाहते हैं उसी तरह से हम इसको लेंगे और फिर हम इसको इस तरह से गोल 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 करेंगे। उसके बाद इसमें बीच में होल करते हैं, ये जैसे वड़ा होता है ना सेम उसी तरह दिखता है। अब मैंने यहाँ पे तिल लगा लिए हैं इसमें, और वैसे इसमें जनरली काले तिल लगाए जाते हैं बट मेरे पास सफ़ेद वाले थे तो मैं सफ़ेद तिल का यूज़ कर रही हूँ। अब हमारे ये जो पकोड़े हैं ये एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ बनाकर। फटाफट से धीमी आंच पर पकाएंगे, सुनहरे ब्राउन होकर हम इनको निकाल लेते हैं। और अब हमारे पूजा के लिए कुछ पकौड़ियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हैं तो मैं इन्हें रख देती हूँ पूजा में। बाकी की जो पकौड़ियाँ हैं जब हम खाएंगे तभी मैं बनाऊँगी क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर हमारी चौकी वगैरह तैयार कर रहे हैं पंडित जी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरीके से पूजा की जाती है। इस दिन हमारे यहाँ नवग्रहों की पूजा होती है और हमारी जो सासू माँ हैं वो सत्यनारायण की कथा और हवन भी करवाती हैं। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी और यहाँ पे मेरा जो बेटा है वो मेरे पैर छूकर मेरा आशीर्वाद ले रहा है। मैंने उसको ढेर सारा प्यार किया, जन्मदिन की बधाइयाँ दी। उसके बाद पीहू ने भी अपने भाई को विश किया। वैसे तो दोनों लड़ते रहते हैं पर आज बड़े गले मिल रहे थे तो अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह से देख के। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था ना सत्यनारायण की कथा होने वाली है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे ये बनता है चूरमा, पिंजरी जिसको हम बोलते हैं, आटे का प्रसाद। और अब इसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी है और अब फाइनली हम लोग बैठने वाले हैं पूजा में। अब हम बैठ चुके हैं तो पूजा शुरू हो गई है और शौर्य भी पूजा में बैठ गया है। जब ये छोटे थे ना तब पूजा में नहीं बैठते थे क्योंकि बच्चे एक जगह टिकते कहाँ हैं, बट अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसने कुछ खाया भी नहीं है और पूजा में भी बैठा हुआ है आराम। अब यहाँ पर हो रही है हवन की तैयारी और हवन हम शुद्धिकरण के लिए भी कराते हैं और अच्छा भी लगता है जन्मदिन के मौके पर हम सारी चीज़ें करवाते हैं। तो बहुत ही घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है घर में। तो हमारे जो पंडित जी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी तरीके से हमें चीज़ें समझाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। पहले हमें नहीं पता था, बस हम पूजा में बैठ जाते थे, बट अब वो हर विधि हमें अच्छे से समझाते हैं क्या चीज़ किस लिए की जाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मन लगता है पूजा में। तो यहाँ पर पूजा, नवग्रह की पूजा हो चुकी थी और यहाँ पे हवन चल रहा है, साथ साथ सत्यनारायण की कथा भी हो चुकी थी। अब हम सब बैठे हैं हवन में और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था हवन में बैठकर क्योंकि बहुत दिनों बाद हवन हो रहा था हमारे घर में, क्योंकि 1 साल से हमारे घर में कोई पूजा नहीं हुई थी क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी हमारी फैमिली में। तो उस वजह से हम 1 साल तक कुछ भी त्यौहार नहीं मनाते हैं।
तो 1 साल बाद हम सारे त्यौहार मना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और हस्बैंड भी बिल्कुल सही टाइम पे आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे मन पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, काश मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम कन्या वयसनिम अग्निम प्रजां बाहुलां मे करो तन्नो पयोरे तोस्मात् उदत्तः। ये bueno, voy a buscar mi pequeña y nadie. भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, साचे दरबार की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आपको विशेष आपको है ओम काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर 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 महादेव, जय नाथ शंभो। अच्छा संतो पूर्ण संतु मनोरथा शत्रु पूरा प्रसाद तो मिल लेते। डे टू यू, जन्मदिन की बधाई हो। थैंक यू। चलो बुल्लू को आने दो। अब जो हमारी पूजा थी वो काफ़ी लंबी चली थी, 4 बजे हम लोग निपटे थे खाना वाना खा के। तो अब हो गई है रात और अब हम रात का खाना खाने के लिए आए हैं बाहर, क्योंकि बच्चों के जन्मदिन पर बेसिकली हम बाहर ही आते हैं खाना खाने के लिए। तो बस मम्मी पापा को भी ले आए थे। सबसे नज़दीक जो हमारे ये पड़ता है मिलन, हम यहीं आते हैं हर बार। और क्योंकि यहाँ पे पापा को भी थोड़ा सा आसान रहता है, यहाँ पे चढ़ना नहीं पड़ता है सीढ़ियाँ वगैरह ज़्यादा, क्योंकि पापा थोड़ा सा बीमार रहते हैं इसलिए। तो बस हम सब पहुंच चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए और अब सब अपनी अपनी पसंद का कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं। तो हमने मंगाया था इडली सांभर और मम्मी पापा के लिए मटर मशरूम और रोटी मंगाई थी, तवा रोटी, क्योंकि घी बटर वगैरह वो लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको सर्व कर दिया। टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है यहाँ का और हर बार हम यहीं आते हैं क्योंकि हमें यहाँ का खाना अच्छा लगता है। और उसके बाद फटाफट से हमने खाना खाया और उसके बाद फिर हम निकले घर के लिए। और घर आते आते हमने केक भी लिया रास्ते से ही, क्योंकि हमने केक कट नहीं किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शौर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बहुत अच्छा रहा आज शौर्य का जन्मदिन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।